स्टूडेंट्स, मैं सहआचार्य सियाराम मीणा बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर बी पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान के लिए गद्य संचय नामक पुस्तक से आपके पाठ्यक्रम में जो प्रमुख साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका जो निबंध है उत्साह, उस पर अपनी बात करूंगा। उत्साह नामक निबंध के जो निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका परिचय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 1914 ईस्वी में हुआ। हिंदी आलोचना, साहित्य इतिहास, निबंध आदि को प्रौढ़ भूमि प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1881 ईस्वी में तथा देहावसान 1914 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्यिक जगत में आलोचक, समालोचक, साहित्य इतिहास यानी हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ इतिहास प्रतिपादित करने वाले और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं, जिनका जन्म 1881 में तथा मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई। शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे तथा उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, अनुवाद, निबंध आदि अनेक विधाओं को हिंदी साहित्यिक जगत में समृद्ध किया। शुक्ल जी ने समीक्षा कर्म की महत्ता समझते हुए हिंदी समीक्षा का जातीय स्वरूप स्थापित किया तथा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की गंभीर परंपरा का शिलान्यास किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो परंपरा एक तरह से सही मायने में प्रारंभ हुई, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही मानी जा सकती है। गंभीर प्रयास जो हुआ था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही हुआ था। इनसे पहले जो भी प्रयास हुए वो सब एक दस्तावेज मात्र ही थे। प्रामाणिक इतिहास और एक क्रमबद्ध इतिहास और गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया गया हुआ या गंभीर अध्ययन पर आधारित यदि इतिहास है तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। उसको लिखने के कारण इन्होंने हिंदी साहित्यिक जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन और अनुवाद भी किया। चिंतामणि भाग 4 में शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक तथा काव्य शास्त्र से संबद्ध निबंध संकलित हैं। यानी एक चिंतामणि पुस्तक है भाग 4, जिसमें इन्होंने मनोवैज्ञानिक और काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी निबंध हो सकते थे वो सारे इन्होंने इसमें लिखे। निबंध विधा को स्वतंत्र आकार देने में शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों का विशेष महत्व है। वे मूलतः आलोचक और निबंधकारी थे। यदि ये आपसे पूछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप किस रूप में मानते हैं, तो हम कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार और एक आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं या माने जाते हैं। उनके समीक्षात्मक निबंधों में शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक शैली हमें नजर आती है। वे अपने मौलिक मत का प्रतिपादन करने के लिए पर्याप्त उदाहरण देते हैं और उनका विवेचन करते हैं। वे विरोधी मत का खंडन करते हैं तथा अपने मत का मंडन पर्याप्त विवेचन के बाद करते हैं। यानी अपनी बात को रखते हैं कभी भी वो, तो उसको बहुत बड़ा विश्लेषण करने के बाद ही वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा में गंभीरता और हास्य का पुट भी विद्यमान रहता है इनकी भाषा में। उनकी भाषा संयत और कटी हुई होती है। उनका गद्य इतना पुष्ट है कि उसमें एक शब्द या वाक्य को निकाल पाना भी संभव नहीं है। यानी जो गद्य लेखन करते हैं उसमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ऐसी शब्द रचना करते हैं कि उनमें से यदि एक शब्द को भी हम निकालना चाहें तो निकालने की हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। वे अपने विचार को पहले सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी अपेक्षित व्याख्या भी करते हैं। भाषा की प्रौढ़ता, विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की शैली, विषयानुरूप उद्धरणों का समावेश तथा गंभीरता के साथ विषय प्रतिपादन उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। आलोचक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, जायसी के प्रतिष्ठातक, ठापक, घनानंद के वाहक, तुलसी के व्याख्याता,
शस्त्रवाद और लोक मंगलवाद के प्रतिपादक, प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद कल्पनावाद के प्रख्यात्मक के रूप में स्थापित हैं। सैद्धांतिक रूप से वे शास्त्रवादी और लोक मंगलवादी तथा रसवादी आचार्य हैं। उनका लोक मंगल शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय करता है। वो साधारणीकरण के समर्थक भी हैं। निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निसंदेह एवं निर्विवाद रूप से आलोचक रामचंद्र शुक्ल के महांतर हैं। यद्यपि साहित्य आलोचन में आचार्य श्याम सुंदर दास ने प्रतापनारायण मिश्र को हिंदी का मोन्टेन एवं हिंदी का लय में बताते हुए बालकृष्ण भट्ट, महावीर द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सफलतर एवं श्रेष्ठतर निबंधकार माना है तथा इसमें संदेह नहीं कि भाव, दांत, बुढ़ापा, आप, चय, टय है जैसे विषयों पर प्रातिभ निबंध लिखना साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था जैसे अध्यवसाय पूर्ण निबंध लिखने से अधिक विलक्षण हैं। तथापि शुक्ल जी को प्राय सभी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार मानते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही उन्हें भारतीय साहित्य का अप्रतिम निबंधकार स्वीकार किया है। शुक्ल जी उच्चतम श्रेणी के विश्व निबंधकार हैं, यानी दुनिया के श्रेष्ठ निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया जाता है। प्रखर आत्माभिव्यक्ति, अजय प्रतिभा, अखंडन विश्वास और अगाध पांडित्य के कारण उनके चिंतामणि को विश्व के निबंध साहित्य की एक अमर मणि माना जाता है। निबंध साहित्यिक जगत की इनकी जो चिंतामणि नाम का निबंध है, निबंध संग्रह है, उसको एक तरह से निबंध मणि के रूप में स्वीकार किया गया है। बौद्धिकता और भावुकता में शुक्ल जी के निबंध बेजोड़ हैं। उनके निबंध प्राचीनता एवं न्यूनता तथा सूत्र शैली यानी समास शैली एवं व्याख्या शैली, व्यास शैली के समन्वय के कारण एक विलक्षण एवं पूर्ण प्रभाव की सृष्टि करने में सक्षम है। उनके व्यंग चुभते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट होते हुए भी अतीव शक्तिमय एवं प्रभावी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो भाषा है, उनके निबंधों को हम जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ती है कि वो क्लिष्ट है, लेकिन क्लिष्ट होने के कारण पर भी वो प्रभावी हमें महसूस होती है। उनके निबंध 3 प्रकार के निबंध माना गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उनको हम 3 श्रेणियों में रख सकते हैं, जिनमें पहली श्रेणी है भावपरक निबंध। इनमें रसों के स्थायी भावों पर विशद, गंभीर एवं मौलिक विवेचन विश्लेषण प्राप्त होता है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, क्रोध इत्यादि इसी प्रकार के निबंध हैं। ये जो अभी बताया गया है ये सभी निबंधों के नाम हैं इनके। दूसरे प्रकार के लिए जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, वे सैद्धांतिक निबंध हैं। इनमें भावबोध, रसबोध, काव्य के स्वरूप, काव्य में लोकमंगल, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजनावाद, रहस्यवाद जैसे विषयों पर उच्चतम स्तर का वैचारिक उहापोह किया गया है। व्यक्तिक स्पर्श से ऊर्ध्वश्रुत स्थापना की गई है। भाव या मनोविकार, कविता क्या है, रसात्मक बोध के विद्रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद इत्यादि इसी प्रकार के निबंध माने गए हैं। तीसरे प्रकार के जो निबंध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, वे हैं व्यक्ति परक निबंध। पार्थिव हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि शीर्षक निबंध इसी प्रकार के निबंध हैं, जिनमें अंतिम निबंध गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ के रूप में प्राप्त होता है। तीनों प्रकार के ही निबंधों में आचार्य रामचंद्र को अद्वितीय सफलता मिली है। लोक और प्रीति, विषय विवेचन, विषय विश्लेषण एवं विषय संश्लेषण की दृष्टि से तो महान निबंध हैं ही, साथ ही आत्माभिव्यक्ति, आत्म प्रतिष्ठान एवं हास्य व्यंग की दृष्टि से अद्वितीय हैं। कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वश्रेष्ठ निबंध माना जाता है, जिसमें रस की लोकोत्तरता,
उनकी विशिष्ट साधारणीकरण दृष्टि, उनका विशिष्ट व्यक्ति वैचित्रवाद, प्रत्याख्यान, उनकी विशेष प्रकृति दृष्टि, उनका विख्यात लोकमंगल इत्यादि समाविष्ट हो गए हैं, तो जो उनका प्रतीक निबंध माना जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महान निबंध है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से उन्होंने एक निबंध लिखा है जो उनका एक बहुत ही महान निबंधों की श्रेणी में माना गया है, जिसमें छोटे से दायरे में आधुनिक हिंदी के जनक का व्यक्तित्व और कृतित्व विद्वत्तापूर्ण विवृत किया गया है, यानी वर्णन किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जितने उत्कृष्ट एवं गंभीर विचार आचार्य शुक्ल ने व्यक्त किए हैं, उतने डॉक्टर रामविलास शर्मा जितने ग्रंथ द्वय मिलकर भी इस निबंध की साहित्यिक मूलगत क्षमता नहीं कर सकते। अंतर स्तर का है, समेत किसी ग्रंथकार तक ने नहीं की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में उच्च कोटि की विचार शक्ति, स्थापना शक्ति, संवेदनशीलता एवं आदर्श प्रवणता के दर्शन प्राप्त होते हैं। उनके निबंधों में विचार तथा भाव एवं विषय तथा व्यक्ति का अद्वितीय समन्वय प्राप्त होता है। विचारात्मक निबंधकार की दृष्टि से शुक्ल हिंदी या भारत ही नहीं, प्रत्युत समग्र विश्व के अग्रणी साहित्य सृष्टाओं में हैं। उनके निबंध परिभाषा, वर्गीकरण, आत्माव्यक्ति, हास्य व्यंग तथा प्राणवान भाषा से संपृक्त हैं और समास एवं व्यास शैलियों का समन्वय उनको अपने आप में पूर्णता प्रदान करता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है उनमें सामासिक शैली और व्यास शैली दोनों ही हमें देखने को मिलती हैं, और इन दोनों शैलियों के बीच में आचार्य शुक्ल के जो निबंधों में एक तरह से हमें समन्वय, कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, और ये कोऑर्डिनेशन ही उनके निबंधों को पूर्णता प्रदान करता है। उनकी पारिभाषिक या पारिभाषात्मक सूक्तियां मन को मोह लेती हैं, यथा भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ये उनका स्टेटमेंट है, एक उन्होंने कोट किया है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उत्साह क्या होता है? उत्साह है क्या? साहसपूर्ण, अर्थात जब आप कोई साहस करोगे, साहस से भरे हुए होंगे, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। कोशिश, अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। ग्लानि क्या है? ग्लानि क्या है? अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत में अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, यानी जो आपकी सोच है उसमें जो शिथिलता आती है, उसे ग्लानि कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। आत्मा की मुक्ता अवस्था तो कहलाती है ज्ञान दशा, और हृदय की मुक्त अवस्था कहलाती है रस दशा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक सोच है या उनका विचार है। ये सारा परिचय जानने के पश्चात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो ये परिचय दिया है, इस परिचय को जानने के पश्चात, समझने के पश्चात हम बात करते हैं सीधे ही उनके द्वारा लिखा गया जो निबंध है उत्साह, जो आपके पाठ्यक्रम में है। उत्साह क्या है ये मैंने आपको फिर बतलाना चाहूंगा कि साहसपूर्ण, सानंद की उमंग, साहसपूर्ण आनंद की कोई भी उमंग हमारे अंदर उठती है, यानी साहसपूर्ण आनंद की उमंग ही उत्साह कहलाता है। ये उत्साह नाम जो शब्द है, इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा है। इस निबंध में वो क्या बात करना चाहते हैं? उत्साह मानव मन का एक सकारात्मक मनोविकार है। अब उत्साह कोई एक चीज तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं जो बाजार मिल जाए। उत्साह क्या है?
मनुष्य जो चेतन प्राणी है उसके मन में उठने वाला एक मनोविकार है। कैसा? नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। मानव मन के अंदर सकारात्मक रूप में जन्म लेने वाला एक मनोविकार ही उत्साह है। इस बात को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसी की अभिव्यक्ति, उनके इसी प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति मैं आप तक इस व्याख्यान के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग को उन्होंने उत्साह कहा है। भाई कोई भी काम हम करेंगे उसमें हमारा साहस तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए और साहसिक भावनाएं रखते हुए हमारे अंदर उमंग का भाव भी होना चाहिए, आनंद का भाव होना चाहिए। आनंद के साथ बड़ी उमंगित होकर के, प्रफुल्लित होकर के, आगे बढ़ करके हम उस काम को करें। उस काम को करने के साहसपूर्ण, आनंदपूर्ण, उमंग के साथ काम करने का जो भाव है वही उत्साह कहलाता है। उत्साह में हम कष्ट सहने में भी आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जब हमारे अंदर कोई भी काम करने का उत्साह होता है, जज्बा होता है, उत्साह करते एक तरह से जोश, जज्बा, एक अंदर से एक उत्साह, एक जोश, उत्प्रेरण की भावना होती है, तो उस काम में हमारे सामने से कितनी भी समस्याएं आए लेकिन उन समस्याओं में भी हमें उस काम को करते वक्त आनंद की ही अनुभूति होगी तथा स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी काम में प्रवृत्त होना उत्साह नहीं कहलाता है। ये है अच्छी बात। तो हम कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यदि कोई उत्साहपूर्वक काम करते हैं तो वहां वो भावना, वो विचार उत्साह नहीं कहलाता है। कारण क्या? वहां आपका स्वार्थ टकरा रहा है, स्वार्थ की वजह से आप उत्सुक बने हुए हैं। तो साहित्यकार ने यह भी कहा है कि निस्वार्थ रूप से उत्साहपूर्वक, साहसपूर्वक, आनंद के साथ, पूर्णतः उमंगित होकर के जो कार्य करते हैं और कार्य के दौरान जो इस प्रकार के भाव हैं वही उत्साह भाव कहलाता है, वो जज्बा का भाव कहलाता है। जैसे हमारे देश में जो बॉर्डर पर, सीमाओं पर जो सैनिक हैं उनके अंदर निस्वार्थ भाव होता है। वो सिर्फ अपने देश की रक्षा करते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है और उनके अंदर उस काम को करने के लिए जो जज्बा है, जो जोश है, वही उत्साह है। उत्साह में सक्रियता का भाव भी आवश्यक होता है। साहित्यकार ये भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध में ये भी भाव प्रकट करते हैं कि उत्साह से भरा हुआ आदमी जो भी काम करता है उसमें वो पूर्णतः तन्मयता के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ सक्रिय होता है और पूरी सक्रियता के साथ किया गया कार्य निश्चित रूप से सफलता पाता है। तो इसी प्रकार की भावनाओं को इस उत्साह नामक निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्त किया है और उनके इन्हीं भावों को मैंने आपके समक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। इतना कहकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। प्रोफेसर सियाराम मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।